साल था 2024 और मैच था आरसीबी वर्सेस सीएसके। जब मेरे एक फ्रेंड के थ्रू मुझे प्रोबो ऐप के बारे में पता चला, लिटरली इस ऐप के बारे में जानने के बाद मेरा एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी हाई था, क्योंकि मैं ऐसे ही किसी ऑनलाइन अर्निंग ऐप की तलाश में था जिसकी हेल्प से स्टडी के साथ साथ अपने डेली खर्च को भी निकाल सकूं, ताकि पेरेंट्स से किसी भी तरह के फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े। स्पेशली तब जब मैंने क्रिकेट सेक्शन को देखा तो मेरे माइंड में केवल एक ही थॉट आया, यार भाई इससे मनी अर्न करना कितना ईजी है, ओनली यस या नो में प्रेडिक्शन देना है, देन अपना प्रॉफिट होगा। इसलिए मैं अपने दोस्तों या फिर दूसरे लोगों को देखकर यही सोचता था कि प्रोबो से मनी अर्न करना कितना ईजी है, बट ये लोग लॉस में क्यों हैं। हो सकता है इनको क्रिकेट के बारे में उतना नॉलेज नहीं हो, बट मेरे पास तो क्रिकेट का प्रॉपर नॉलेज है, क्योंकि मुझे बचपन से ही क्रिकेट में काफ़ी इंटरेस्ट था और मैं सभी मैचेस को फॉलो भी करता था। इसलिए मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि अब मैं डेली का प्रॉफिट अर्न करूंगा। सो मार्च 23, 2024 को मैंने पहली बार अपने पॉकेट मनी से कुछ पैसे को प्रोबो वॉलेट में ऐड किया, देन अपने प्रोबो की जर्नी को स्टार्ट किया। स्टार्टिंग के कुछ मैच का रिस्पॉन्स तो मिला जुला रहा, किसी मैच में प्रॉफिट हुआ तो किसी मैच में लॉस, बट रियल स्टोरी तो तब शुरू हुआ जब IPL एंड होने तक ओवरऑल 25K का लॉस था। आफ्टर लूजिंग 25K आई रियलाइज्ड प्रोबो से मनी अर्न करना उतना भी इजी नहीं है जितना कि मैंने सोचा था, क्योंकि मेरा टारगेट था कि प्रोबो से डेली प्रॉफिट अर्न करना है। यहाँ पर स्टोरी अलग ही थी, क्योंकि यहाँ पर डे बाय डे प्रॉफिट इंक्रीज होने की जगह लॉस इंक्रीज हो रहा था और पैसे आने की जगह दोस्तों के कर्ज बढ़ते जा रहे थे। बट यहाँ सोचने वाली बात भी थी, क्योंकि ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो मेरे से हो रही हैं, क्योंकि प्रोबो ऐप तो रियल ही है और इससे बहुत सारे लोग प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं और कुछ लोग तो करोड़ों रुपए से भी ज़्यादा अर्निंग कर लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ गलतियाँ तो हैं जो मेरे से हो रही हैं जिसकी वजह से मैं लॉस में हूँ, और जो लोग प्रोबो पर प्रॉफिट में हैं उनमें ऐसी कौन सी बातें हैं या फिर वो कौन सी स्ट्रैटेजी या ट्रिक का यूज करते हैं जिसकी हेल्प से वही लोग प्रॉफिट में हैं और डे बाय डे प्रॉफिट इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो कुछ महीनों के रिसर्च एंड एनालिसिस और कुछ एक्सपर्ट जो कि अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं उनसे बात करने के बाद पता चला कि प्रोबो यस नो का गेम तो है ही नहीं। प्रोबो पर सारा खेल रिस्क मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का है, मतलब कि स्पेसिफिक इवेंट में आपको कितना इन्वेस्ट करना है, कौन से इवेंट में ज़्यादा इन्वेस्ट करना है और कौन से इवेंट में कम इन्वेस्ट करना है। ये सब बातें ही डिपेंड करेंगी कि आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे या लॉस। फाइनली 10 अगस्त 2024 इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के साथ इन्वेस्ट करने के 2 महीने बाद मेरा सारा लॉस कवर हो गया और मैं प्रॉफिट में आ गया और अब मस्त डे बाय डे प्रॉफिट अर्न करता जा रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो में मनी इन्वेस्टमेंट प्लान को देखेंगे जिसकी हेल्प से मैक्सिमम लोग प्रॉफिट में है। तो बेसिकली प्रोबो पर 3 टाइप के इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसकी हेल्प से मैक्सिमम लोग प्रॉफिट में है। फर्स्ट, लिमिट इन्वेस्टमेंट विद बेस प्राइस। सेकंड, हाई इन्वेस्टमेंट विद मैक्सिमम एक्यूरेसी। थर्ड, लो इन्वेस्टमेंट विद मिनिमम एक्यूरेसी। तो चलिए इस वीडियो में हम लिमिट इन्वेस्टमेंट को समझते हैं, देन दूसरे इन्वेस्टमेंट प्लान को भी देखेंगे। सो लिमिट इन्वेस्टमेंट समझने से पहले हमें जानना होगा कि लिमिट एंट्री क्या होता है। तो जो लोग पहले से प्रोबो पर खेलते आ रहे हैं उन्हें आइडिया होगा लिमिट का, बट जो लोग प्रोबो पर नए हैं और उन्हें लिमिट एंट्री का आइडिया नहीं है तो वो लोग जान ले कि प्रोबो में लिमिट एंट्री होता क्या है। तो बेसिकली 4 टाइप के लिमिट एंट्री होते हैं, हाफ लिमिट एंट्री, सिंगल लिमिट एंट्री, डबल लिमिट एंट्री एंड फुल लिमिट एंट्री। अब आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब मान लो कोई बंदा ये है और उसका टोटल बजट 1000 रुपए का है और वो एक इवेंट में हाफ लिमिट इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसे उस इवेंट में टोटल 50 रुपए इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि हाफ लिमिट एंट्री का मतलब आपके टोटल बजट का 5% होता है और सिंगल लिमिट का मतलब आपके टोटल बैलेंस का 10% होता है। और ऐसे ही डबल लिमिट में हम 20% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और फुल लिमिट में टोटल बैलेंस का 30% इन्वेस्ट करना होता है। अब हमें इवेंट के हिसाब से डिसाइड करना होता है कि कौन से इवेंट में कितना इन्वेस्ट करना है, बट नॉर्मली पर इवेंट सिंगल लिमिट एंट्री ही बेस्ट माना जाता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, चाहे कोई इवेंट कितना भी सेफ या फिर रिस्क फ्री क्यों ना हो, कभी भी एक इवेंट में फुल लिमिट यानी कि 30% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं क्रिकेट प्रेडिक्शन जैसे फील्ड में लक का भी बहुत योगदान होता है। इसलिए अगर हमारा कोई इवेंट फेल हो गया तो उसे कवर करने के लिए हमारे पास बैकअप होना जरूरी होता है, क्योंकि मैंने कई सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि पर इवेंट में अपने पूरे पैसे को इन्वेस्ट कर लेते हैं, देन अगर इवेंट फेल हो गया तो उनका सारा पैसा लॉस हो जाता है और उसे कवर करने के लिए उनके पास बैकअप भी नहीं होता। इसलिए सेम लिमिट से हर इवेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। आई होप अब आप समझ गए होंगे लिमिट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अदर इन्वेस्टमेंट प्लान को समझेंगे, इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक अपकमिंग वीडियो पहुंच सके। और मैथ से रिलेटेड प्रेडिक्शन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही 1000 से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं और मस्त दिन का 1000 से 2000 रुपये अर्न कर रहे हैं।